नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार के जंगल और जू गुजरात के शेरों का ठिकाना बनने जा रहा है। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गैंडे के बदले बिहार को गुजरात के 6 बब्बर शेरों का अनूठा तोहफा मिला है। में रखा गया है, थोड़ा सा क्वारंटाइन करके रखा गया। जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा तो उसे फिर यहाँ के जू में लाया जाएगा 3 और 3 वहाँ रहेगा। हमने उसके बदले में एक फीमेल गेंडा दिया है। गिर जंगल की आन बान और शान माने जाने वाले इन शेरों के दीदार के लिए दुनिया भर से सैलानियों का तांता लगा रहता है, लेकिन वही वनराज जब पटना और राजगीर जू की शान बढ़ाएंगे तो इन शेरों की दहाड़ को बेहद करीब से सुनने का आपको भी मौका मिलेगा। शेर ही क्यों, आने वाले समय में कई और दुर्लभ जीव जंतु भी जल्द ही बिहार के जंगलों में बसेरा बनाने जा रहे हैं। देखिए, कई तरह के डील्स चल रहे हैं जो अभी फाइनल नहीं हुआ है। ग्रीन पाइथन आना है, एनाकोंडा आना है और उसके बाद जो गेंडा है डबल हॉर्न 2 सींग वाला जिसका ऊपर नीचे सींग होता है, उसका डील फाइनल हो गया था, बट कोरोना की वजह से वो रुका हुआ है। तो बस 1 महीने का इंतजार और फिर गिर के बब्बर शेर अपनी चाल, ढाल और दहाड़ से जब पूरे बिहार को रोमांचित करने लगेंगे तो आप भी कह उठेंगे, वाह क्या बात है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। इधर पटना में गंगा नदी एक बार फिर रौद्र रूप में आती दिख रही है। फिर भी कुछ सिरफिरे उफनती लहरों में अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। गंगा नदी की पगलाई धारा एक बार फिर सब कुछ लीलने पर आमादा नजर आ रही है। पड़ोसी प्रदेशों में मूसलाधार बारिश के चलते नदी में अचानक इतना तेज उफान आ गया कि उसमें पांव रखने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। लेकिन कुछ सिरफिरे हैं कि मानने को तैयार नहीं। ये देखिए, स्नान के नाम पर हुड़दंगियों की ये टोली कैसे गंगा की गहराई में गोते लगा रही है। ये देखिए, ये सिरफिरा गंगा की मचलती धारा को चीरते हुए कैसे एक घाट से दूसरे घाट बढ़ा चला जा रहा है। लेकिन ये समय गंगा की लहरों से खेलने का नहीं, उससे दूर रहने का है। पिछले 1 सप्ताह के अंदर गंगा नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि पटना के हर घाट लाल निशान के करीब पहुंचने लगे हैं। हाथीदह में तो भागीरथी की धारा ने खतरे का निशान तक लांघ दिया। यही हालत रही तो घाट के साथ साथ आसपास बसे गांव और कस्बे एक बार फिर पानी पानी हो सकते हैं। इसलिए ये समय गंगा से बचने का है। लेकिन फिर भी ये देखिए कैसे गंगा की उफनती लहरों के बीच ये कश्ती दौड़े जा रही है। एक घाट से दूसरे घाट बढ़ी चली जा रही है, लेकिन ये दुस्साहस जानलेवा साबित हो सकता है। आपकी जिंदगी इस उफनती लहरों से कहीं ज्यादा बेशकीमती है। उसे पल भर के रोमांच के लिए इस तरह से दांव पर मत लगाइए। अभी गंगा की धारा फिर से पगला गई है, इसलिए खुद भी बचिए और अपनों को भी बचाइए। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और इधर गुमला में जब बासा नदी की लहरों में तेज झोंका आया तो मुसाफिरों के कदम डगमगाने लगे। मानसून में ये बरसाती नदी ऐसे रौद्र रूप में आ गई है कि गांव टापू बन गए हैं। मिर्चैया पाट गांव के ग्रामीणों ने उस पार जाने के लिए अभी बासा नदी में एक कदम रखा ही था कि अचानक सैलाब का ऐसा झोंका आया कि कदम डगमगाने लगे। तूफानी धारा आंधी की रफ्तार से बहने लगी। तभी वहां से गुजर रहा एक ग्रामीण उन लहरों के बीच ऐसा फंसा कि लगा कि अब बहे कि तब बहे।
बासा नदी की मचलती धारा पांव टिकने नहीं दे रही थी। आंखों के सामने जिंदगी डूबती दिख रही थी। तभी किनारे खड़े ग्रामीणों ने बांस का टुकड़ा फेंका जो डूबते को तिनके का सहारा बन गया। साल भर शांत रहने वाली बासा नदी मानसून में अचानक ऐसे रौद्र रूप में आ जाती है कि मिर्चैया पाट ही नहीं आसपास के ग्रामीणों के लिए दूसरे पार जाना मुश्किल हो जाता है। पुलिया नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। लगातार बरसात के दिन में पानी आ रहा है, उससे नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ मरचाई पाट और करनी के बीच में जो नदी पड़ता है, लगातार भरा हुआ होने के कारण हम लोग का संपर्क डुमरी प्रखंड कार्यालय या फिर करनी से संपर्क टूट चुका है। मिर्चैया पाट और करनी जैसे गांवों की सीमा पर बहने वाली बासा नदी में इन दिनों ऐसा उफान आ गया है कि उसमें पांव रखने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। फिर भी मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचने की ऐसी जल्दी है कि वो ना रुकते हैं और ना थमते हैं, कदम कदम बढ़ाए जाते हैं। और जब बासा नदी में तेज झोंका आता है तो पांव उखड़ते देर नहीं लगती। परेशान ग्रामीणों ने कई बार बासा नदी पर पुल बनाने की मांग की है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। रोड भी नख है, सड़क भी नख है, कुछ नख है। हमके बड़ी परेशानी ही डुमरी जाके में आवे के में बहुत दिक्कत है हमके। गुमला के गांव के विकास के कई बार लंबे चौड़े दावे किए गए, लेकिन आज भी जब बासा नदी रास्ता रोकती है तो आसपास के कई गांव महीने तक टापू बने रहते हैं। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, गुमला। मधुबनी में पूजा के नाम पर नचनिया का नाच कराना मुखिया जी के लिए मुसीबत बन गया। उन पर सीओ ने आचार संहिता उल्लंघन का केस ठोक दिया है। गंगौर पंचायत में धमाकेदार महफिल सजी हुई है। ऑर्केस्ट्रा के धुन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5-5 बालाएं जलवे दिखा रही है, जिनकी एक झलक पाने के लिए मंच के सामने दर्शकों की भारी भीड़ जुट गई है। चुनाव और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए ये मंच सजाया है गंगौर पंचायत के निवर्तमान मुखिया शिवचंद्र मिश्र ने, जो इस बार भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन वोटर्स को लुभाने का मुखिया जी का ये दांव भारी पड़ गया, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, हरलाखी के सीओ ने मुखिया जी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस ठोक दिया। कर्मा पूजा के बैनर के साथ साथ इनका पार्टी का भी नाम था, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, उसी के इसमें कार्रवाई की गई है। केस दर्ज किया गया हरलाखी थाना में। विश्वकर्मा पूजा के नाम पर वोटर्स को भरमाने के लिए ये देखिए कैसे अश्लील नाच गाने की महफिल सजा रखी है मुखिया जी ने, जहां भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर ये ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स अपनी अदाओं से गंगौर के ग्रामीणों को लुभा रही हैं। कभी ठुमके लगा रही हैं तो कभी स्टेज पर बिजली गिरा रही हैं। लेकिन इस जलसे ने मुखिया जी को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उन पर आचार संहिता की फांस जो पड़ गई। शिवचंद्र मिश्रा, वो विश्वकर्मा पूजा में आयोजित एक कार्यक्रम था, उसके स्टेज के पीछे में एक बैनर लगा हुआ था। गंगौर गांव में हुए नचनिया के नाच ने फिर से मुखिया बनने का ख्वाब देख रहे गंगौर के मुखिया शिवचंद्र मिश्र को बड़ी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी मुखिया के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तेज होने जा रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। इधर मुजफ्फरपुर के मॉल में बॉयफ्रेंड को लेकर दो लड़कियां आपस में भिड़ गई। फिर तो दोनों में खूब पटकापटकी और झोटा झोटी हुई, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर के पौष इस मॉल में एक लड़का और एक लड़की शॉपिंग कर रहे थे, तभी कुछ और लड़कियां पहुंच गई। अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ देखकर उस बाला से रहा नहीं गया और उसे थप्पड़ जड़ दिया। फिर तो विवाद और गहरा गया।
दोनों एक दूसरे से झोटा झोटी करने लगी, थप्पड़ जड़ दिए। बॉयफ्रेंड ने दोनों लड़कियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से तमतमाई युवती घूंसे पर घूंसे जड़ी जा रही थी। तभी बीच बचाव करने मॉल का मैनेजर वहां पहुंच गया। मुजफ्फरपुर के हाईफाई मॉल में लड़कियों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामे का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि डांट फटकार के बाद ये लड़कियां और वो लड़का वहां से लौट गया। अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन लड़कियों की कैट फाइट का नजारा जरूर सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कटिहार के टीका केंद्रों पर मारामारी मची है, जिसका वसूली भाई खूब फायदा उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से टीका लगाने पहुंचे ग्रामीणों को जब जेब ढीली करने पर वैक्सीन की डोज दी जा रही है। यहाँ कोई मेला नहीं लगा है और ना ही रेवड़ी की लूटपाट मची है, बल्कि ये अहमदाबाद पीएचसी में लगे कोविड वैक्सीनेशन कैंप का नजारा है, जहां कोरोना का टीका लेने के लिए कटिहार ही नहीं, पड़ोसी पश्चिम बंगाल से भी इतनी भारी भीड़ जुट गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो गया है। ये देखिए, कतार में खड़े टीका लेने वालों के बीच आगे जाने के लिए कैसे धक्का मुक्की हो रही है। इसी होड़ का फायदा उठाकर कुछ वसूली भाई टीका के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली कर रहे हैं। क्या हो गया? वैक्सीन हो गया। क्या हुआ? वैक्सीन हो गया, 100 रुपया करके लिया है। 100 रुपये करके लिया जी। आपका लिया? हाँ लिया है। कितने आदमी थे आप लोग? 17 आदमी। सबसे लिया? सबसे लिया। यहाँ अहमदाबाद। क्या करना? वैक्सीन लेने के लिए। हो गया? हो गया। क्या हुआ? पैसा लिया 100 रुपया। 100 रुपये करके? हाँ, जो स्लिप देता है वही 100 रुपया लिया। हाँ। टीका बिहार का है, लेकिन डोज के लिए चारों तरफ ऐसी मारामारी मची है कि आप जेब तो ढीली कीजिए, आप कहीं के भी हो, कितने भी लंबे समय से क्यों ना कतार में बारी का इंतजार कर रहे हो, सबसे पहले आपको ही खुराक मिलेगी। इसलिए पड़ोसी पश्चिम बंगाल से लोग आते जा रहे हैं, जेब ढीली करते जा रहे हैं और खुराक लेकर मजे से अपने घर लौटते जा रहे हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तब प्रशासन की नींद टूटी। वेस्ट बंगाल निवासी किन्हीं व्यक्ति ने कैमरा पर कहा है कि वो 17 के ग्रुप में आए थे और अहमदाबाद में उन्होंने वैक्सीन लिया है और उस क्रम में सभी से 100 रुपये लिए गए हैं। तो मैंने एसडीओ मनिहारी को इसकी जांच करने का आदेश दिया है। अब हर कोई टीका लगा बाहुबली बनना चाहता है, लेकिन उसके नाम पर अवैध वसूली का जो खुला खेल चल रहा है, उसे टीकाकरण और उसके मकसद पर जरूर सवाल उठने लगे हैं। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान दो बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगरा टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंगाहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। घाटशिला की रत्नागर्भा धरती जब पन्ना उगलने लगेगी तो उसकी चमक को घाटशिला ही नहीं पूरा झारखंड मालामाल हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब घाटशिला की रत्नगर्भा धरती पन्ना के दाने उगलने लगेगी और उसकी बिक्री से घाटशिला ही नहीं पूरा झारखंड मालामाल हो जाएगा। हाईटेक ड्रोन की मदद से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे जैसे ही पूरा होगा, वैसे ही नीलामी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जिस कंपनी को पन्ना खदान की खुदाई की जिम्मेदारी मिलेगी, वो कंपनी चट्टानों के नीचे उस बहुमूल्य पन्ना की खोज शुरू कर देगी, जिसकी चमक की पूरी दुनिया दीवानी है। विभाग के द्वारा एक सर्वे कराया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में जो खनिज है एमराल्ड और पन्ना का, उसी के लिए हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में है और इसकी क्वालिटी क्या होगी। पहले हम लोग G4 का एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, और ड्रोन सर्वे हुआ है। उसके बाद हम लोग जाके लैब में टेस्ट करेंगे। जो सैंपल यहाँ से मिला है पन्ना का एमराल्ड, उसका कटिंग पॉलिशिंग होगा, ठीक।
दरअसल घाटशिला के घने जंगलों में चट्टानों के नीचे से अब तक चोरी छिपे पन्ना का अवैध खनन होता रहा है, लेकिन अब जीएसआई जैसी नामी संस्था ने अपने शुरुआती सर्वे में घाटशिला की धरती के गर्भ में 11,000 किलोग्राम से भी ज्यादा पन्ना के भंडार का पता लगाया है। जब उसकी खुदाई शुरू होगी तो घाटशिला ही नहीं, पूरे झारखंड में खुशहाली तो आएगी ही, हर हाथ को रोजगार मिलेगा। और निश्चित रूप से ये अगर भंडार जो है इसको अगर हम लोग बेहतरीन ढंग से इसका माइनिंग का काम शुरू करवाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे युवा को नौकरी मिलेगा, नौकरी का एक स्रोत मिलेगा। अब तक नक्सलवाद और पिछड़ेपन का दंश झेल रहा घाटशिला अब पन्ना की धरती के नाम से जाना जाएगा, तो घाटशिला और यहाँ के बाशिंदों की तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।